हेलो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड स्क्रीनीपाई यूजर्स। स्वागत है आप सबका स्क्रीनीपाई के पहले वीडियो में। ये सीरीज़ का ये पहला वीडियो रहने वाला है। स्क्रीनीपाई इज़ बेसिकली टूल दैट लेट्स यू फाइंड ब्रेकआउट्स इन अ मार्केट इन अ रियल टाइम। फॉर एग्जांपल, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आप कोई भी इंडेक्स को या किसी भी आपके क्राइटेरिया के हिसाब से स्टॉक स्क्रीनिंग कर सकते हो आपके खुद के कंप्यूटर पे। वैसे देखा जाए तो मार्केट में ऑलरेडी बाकी के स्कैनर्स एग्जिस्टिंग है, जैसे ज़ीरोधा, स्ट्रीक और बाकी सब। लेकिन वहाँ पे आपके लिए आपको अकाउंट ओपन करने के लिए फ़ीस देना पड़ता है, और आपको थोड़ा सा कोडिंग स्किल ज़रूरत है ताकि आप आपका खुद का कस्टम स्क्रीनर बना सकें। लेकिन ये जो स्क्रीनीपाई प्लेटफॉर्म है, ये मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे कुछ स्कैनर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। और जैसे कि कुछ यूनिक फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि लास्ट 30 डेज या जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पे आप ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हो, ब्रेकआउट्स के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। उसके साथ साथ ही वॉल्यूम, एमए के सिग्नल, या फिर कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न उस टाइम फ्रेम में बन रहा है, तो वो सब आपको दिख सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये मैंने एज अ हॉबी प्रोजेक्ट डेवलप किया है। ये पूरा ओपन सोर्स है, तो इसका कोड पूरा गिटहब पे अवेलेबल है। मे बी आप अगर एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आपको इसी कोड को आगे लेके कुछ नया खुद से फीचर बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो नॉन टेक्निकल लोग हैं। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो लगभग 7,000 से ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कुछ टेक्निकल डाउट्स थे कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है बताओ, या इसको कैसे यूज़ करें। तो आज का वीडियो इसी बारे में रहने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। रिसेंटली ही मैंने वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। इसके पहले जो वर्जन 1 चल रहा था, वहाँ पे आपको देखा जाए तो ऐसा टर्मिनल बेस यूआई मिलता था कि आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट में कोड खुलता था, और फिर आपको 1 2 3 ऐसा जो भी प्रॉम्प्टिंग ऑप्शंस आते हैं, वैसा आपको डेटा एंटर करके फिर उसे स्क्रीन रिजल्ट का टेबल मिलता था। तो अभी वर्जन 2 में काम तो यही हो रहा है, लेकिन आपको एक अच्छा जीयूआई और ऐप जैसा इंटरफेस बना के दिया है कि आप आपके वेब ब्राउज़र में चला सको, या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी जिसको कोई कमांड या स्क्रिप्टिंग नहीं आता, तो वो भी ये चीज़ इजीली कर। तो देखते हैं कि ये सब आपके कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा डॉकर। तो डॉकर क्या रहता है कि ये जो जो भी पूरा कोड मैंने लिखा है, इस कोड के लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज लगते हैं। जैसे कि अ, कुछ मेरा कोड एनएसी से अगर डेटा ले रहा है, तो ये डेटा लेके आने के लिए कुछ लाइब्रेरीज, कुछ फ्रेमवर्क्स रहते हैं। तो अगर आप ये पूरा कोड एज इट इज़ भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वो आपके सिस्टम पे चलेगा नहीं, क्योंकि आपके इधर वो सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये पूरे कोड को और इसके एनवायरनमेंट को कंटेनर बना के पैक पैक करके रखा है मैंने, और तो उसको बोलते हैं कंटेनराइजेशन। और डॉकर जो है, डॉकर एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो आपको कोई भी कंटेनर डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम पे चला सकते हो, तो आपको ये एनवायरनमेंट सेटअप या कोड सेटअप का कोई झंझट नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसको डॉकर को कैसे सेटअप करना है पहले। और करेंटली मैं मैक ओएस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी ओएस पे हो, जैसे कि विंडोज़ 10 11 या फिर उबंटू, फिर भी आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हो गए, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो पहले सर्च करते हैं कि डॉकर डेस्कटॉप। तो जो पहला लिंक आएगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे डाउनलोड का बटन आता है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं अभी दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा। लेकिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका जो सीपीयू का टाइप है, इंटेल हो एप्पल चिप हो, उसके हिसाब से आप डाउनलोड करोगे। तो एक ईएक्सी फाइल या फिर जो कुछ डीएमजी फाइल में के लिए आपको मिल जाएगा। तो बस उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, और जैसे आप कोई भी ईएक्सी फाइल या कोई भी सेटअप इंस्टॉल करते हो, वैसा इंस्टॉल करना है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रह सकता है, लेकिन ये वन टाइम सेटअप है। तो चलिए अभी डायरेक्ट अपन डॉकर ओपन करते हैं और देखते हैं कि डॉकर थ्रू श्रीनीपाई आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो
जब भी आप डॉकर खोलोगे आपको ये होम होम पेज मिलेगा। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ कि स्क्रीन पर डाउनलोड करना, ये एक वन टाइम प्रोसेस है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको ऊपर सर्च बार दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करना, और एक रिपॉजिटरी, डॉकर रिपॉजिटरी रहती है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये टाइप करोगे आपको नीचे ये ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, जोशी प्रांजल स्क्रीन। तो यहाँ पे टैग, टैग पे ध्यान दो आप। टैग पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे टैग्स आपको दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट सेलेक्ट करना है। जैसे लेटेस्ट, और फिर ये पुल नाम का बटन है वो दबाना। तो जैसे ही आप पुल करोगे तो ये पूरा डॉकर, लेटेस्ट डॉकर इमेज डाउनलोड होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कोई नया वर्जन रिलीज़ होगा, जो कि मैं करते ही रहता हूँ, तो आपको हमेशा ये लेटेस्ट वाला जो कंटेनर है वो अपडेट करते रहना। जब भी कोई अपडेट आएगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो ग्रीन बॉक्स है, यहाँ पे आपको कुछ नोटिस दिखेगा कि नया वर्जन आया है, और फिर उसके अंदर क्या नए फीचर्स है, कौन सा कमांड रन करना है, तो आपको ये नया अपडेट मिलेगा। ये सब यहाँ पे इन्फॉर्म हो जाएगा। और देखा जाए तो ये जो वर्जन 2 है वो अभी भी डेवलपमेंट फेज़ में है। तो हम सब लोगों का एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हैं, जहाँ पे उस ग्रुप पे हम सिर्फ टेक्निकल डिस्कशन करते हैं कि कौन से फीचर्स ऐड करना है, या ये पूरे स्क्रीनिंग सिस्टम में कुछ बग है क्या। तो उसको आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई परेशानी फेस कर रहे हो तो। अदरवाइज़ ये ग्रुप पे कोई भी ट्रेडिंग टिप्स या ट्रेडिंग, जैसे कि स्टॉक का टिप दे दो, कोई बाय सेल सिग्नल दे दो, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। तो बस ये ध्यान में रखो। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये कंटेनर डाउनलोड होता। वन टाइम एक्टिविटी है तो लगभग 2 से 3 GB का डाउनलोड इसको करना पड़ेगा। तो जब तक ये डॉकर डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको पुराने वर्जन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जब भी आप ये होम पेज पे जाओगे, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर चेकआउट करना। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको रिलीजेस दिखेंगे। तो ये रिलीज पे अगर आप क्लिक करोगे तो आज तक जो जो भी वर्जन्स रिलीज़ हुए हैं उसका एक ये रिलीज़ का लॉग मिलेगा आपको। तो व्हाट्स न्यू में आपको चेंज लॉग दिखेगा कि क्या कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। और ये जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे आपको आपके ओएस के हिसाब से फाइल्स भी मिल जाएंगे। जैसे आप विंडोज़ पे हो तो आप ये EXE फाइल डाउनलोड करके डायरेक्ट प्रोग्राम चला सकते हो। लेकिन ये जो डाउनलोड्स है ये सारे वर्जन 1 के लिए बने हैं, जो कि वर्जन 1 में आपको एक टर्मिनल में ब्लैक एंड वाइट यूआई मिलेगा। आपको अगर ऐसा वेब ऐप बेस चलाना है तो फिर आपको कंपलसरी डॉकर चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप ये वेब ऐप चलाने वाले हो ये आपके ही कंप्यूटर पे एक छोटा सा सर्वर बनाएगा, और फिर उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा ताकि आपको ये पूरा यूज़र इंटरफेस मिले। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी पुराने वर्जन को चलाना है, या फिर, क्योंकि रिजल्ट तो दोनों में सेम आएंगे, डिफरेंस बस यूज़र इंटरफेस का। तो अगर आप ऑलरेडी फैमिलियर हो पुराने वर्जन्स के साथ, या फिर क्विकली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो विदाउट डॉकर, तो आप ये वाला भी डाउनलोड कर सकते हो। बस एक चीज़ है कि जब भी ये EXE या बाइनरी फाइल्स जब भी कंपाइल होते हैं तो एक पर्टिकुलर ओएस पे और पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बनते हैं। तो अगर आपके पास कोई विंडोज़ का पुराना वर्जन है जैसे विंडोज़ 7, या फिर मैक, आपके पास मैकबुक है लेकिन वो M1 चिप के साथ है, तो शायद आपको ये फाइल एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आ जाए। फिर आप विंडोज़ पे हो तो शायद आपका एंटीवायरस इस फाइल को ब्लॉक कर दे। तो ये सब हैसल को अवॉइड करने के लिए डॉकर ये रिकमेंडेड तरीका है वैसे कस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। तो बस इतना ही बताना था। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक डिफरेंस टेबल भी मिलेगा कि कौन से लोगों को, या फिर बाइनरी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है उसका फ़ायदा क्या है और डॉकर का फ़ायदा क्या है, दोनों का डिफ्रेंसिएशन दिया है। चलिए वापस डॉकर में जाके देख लेते हैं कि डाउनलोड हुआ है क्या। यस, तो आप देख सकते हो कि इधर लेटेस्ट के सामने ग्रीन टिक आ गया है, मतलब ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। तो अभी हम इसको
कर देते हैं और बाकी कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं। अभी लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि कंटेनर्स इमेजेस। तो जो भी अभी हमने डाउनलोड किया वो उस कंटेनर का इमेज है, और जब भी हम उस इमेज को रन करेंगे उसका एक कंटेनर डिप्लॉय हो जाएगा आपके कंप्यूटर पे। तो जब भी आप इमेजेस के अंदर आओगे तो आपको इधर लिस्ट दिखेगा, और उधर आपको ये Minipy लेटेस्ट दिखना चाहिए। अभी मैं खुद ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्कीम के लिए कंटेनर है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि ये कंटेनर को स्टार्ट कैसे करें। ये सब पूरा वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है, और आपको ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये कंटेनर के सामने आपको ये जो रन बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। एक बार क्लिक करोगे तो एक रन कंटेनर का विंडो आएगा। यहाँ पे आपको ये ऑप्शनल सेटिंग्स दिखाएंगे, उस पर क्लिक करें तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आपको इस कंटेनर को कुछ नाम देना है तो दे सकते हो, जो कि रिकमेंडेड है। अगर आप ये नाम नहीं दोगे तो कोई भी रैंडम नाम आ जाएगा, इससे अच्छा हम एक नाम दे देते हैं। और सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी ये पोर्ट यहाँ पे पूछा गया है ना, राइट साइड में आपको 8501 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी आपको 8501 इंटर करना है। बस ये ध्यान में रखना कि ये नंबर और ये नंबर मैच हो जाए, क्योंकि आपके डॉक्टर कंटेनर के अंदर आपका जो कोड रहने वाला है वो आपके ब्राउज़र के साथ ये पोर्ट थ्रू कम्युनिकेट करेगा। 8501। रन। तो जब भी आप रन दबाओगे थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने के लिए कंटेनर, थोड़ा वेट करते हैं। यस, एक बार कंटेनर रन रन हो जाएगा तो आपको एक ऐसा लॉग आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओके यू कैन नाउ ओपन फॉलोइंग लिंक। तो ये एक यूआरएल मिलेगा आपको। इधर आप इसको कॉपी पेस्ट करके आपके ब्राउज़र में डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो 8501 ये वाले लिंक पे भी आप क्लिक कर सकते हो। इसके मल्टीपल ऑप्शन है ओपन करने के। या फिर ये बैक बटन दबाओगे तो इधर अभी लेफ्ट साइड में टॉप कंटेनर्स पे क्लिक करो, तो आपको दिखेगा कि आपका Minipy का कंटेनर रनिंग मोड में है, और यहाँ पे ये पोर्ट असाइन हो चुका है। तो आप ये लिंक पे भी सिंपली क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके क्रोम या आपका कोई भी जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ये वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी आपका जो इंटरफेस है वो एक्टिव हो चुका है पूरा। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिखता है। यहाँ पे आप इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, स्टॉक स्क्रीनिंग कर सकते हो उसके हिसाब से। तो दूसरे टैब में आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल वीडियो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन से पैरामीटर है, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे यूज़ करें। अबाउट सेक्शन में आपको वर्जन दिखेगा, और इम्पोर्टेंट जो भी यूआरएल्स है कि अपना कोड बेस कहाँ पे है, फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ पे है, और जो भी चेंज लॉग है कि हर एक वर्जन में क्या क्या चेंज हुआ है वो सब यहाँ पे दिखेगा। आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे राइट कॉर्नर में क्यूआर कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके क्विकली टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप आपके कोई भी टेक्निकल डाउट्स है, क्वेरीज है, पूछ सकते हो। मैं खुद आंसर करने का कोशिश करूँगा। तो अभी क्विकली एक बार स्टॉक स्क्रीन करके देखते हैं। स्क्रीनिंग के बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा पूरा अगले वीडियो में कि कैसे करना है। फिलहाल बस चेक करने के लिए कि ये वर्किंग है या नहीं, हम जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर एक बार स्क्रीन करके देखेंगे। तो कोई भी आप एक इंडेक्स और एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करके ये स्टार्ट स्क्रीनिंग का बटन दबाओगे तो ये स्क्रीनर चालू हो जाएगा। जब भी ये स्क्रीनिंग हो रहा है अगर आप डॉकर खोलोगे और ये कंटेनर हमने जो बनाया था, ये ऑप्शनल है, करने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी उसको कोई भी ब्रेकआउट नहीं मिला है निफ्टी, तो आपको ज़ीरो रिजल्ट्स आ गया। एक बार देखते हैं कि ब्रेकआउट के लिए नहीं, सिर्फ फुल स्क्रीनिंग करके जैसे कि हम ब्रेकआउट के लिए नहीं देखेंगे, सारे स्टॉक्स के लिए देखेंगे। तो देखा आपने कि अभी निफ्टी 50 स्कैन किया तो 50 से 50 स्टॉक के अपने को वैल्यूज़ मिल रहे। और ये पूरा टेबल भी मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको कैसे रीड करना है, या इसके ऊपर से आप चार्ट एनालिसिस कैसे कर सकते हो। ये वीडियो का प्राइमरी फोकस है कि इंस्टॉलेशन कैसे करें और इसको कैसे यूज़ करें।
तो ये एक मेथड होगा है कि आपको वर्जन 2 यूज़ करने का। अभी सपोज आप बोलोगे कि मुझे वर्जन 1 ही यूज़ करना है, मुझे वही अच्छा लगता है, तो हम वापस डॉकर में जाएंगे करते। तो ये जो आपने कंटेनर स्टार्ट किया था, आप उस पर क्लिक करना नाम पे। यहाँ पे कंटेनर्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटेनर के नाम पे। फिर ऊपर आपको एक टैब्स दिखते होंगे अलग, तो वहाँ पे आपको सिंपली जाके मतलब एग्जीक्यूट का जो कमांड, तो इधर आपको एक टर्मिनल मिलेगा, और ये टर्मिनल से आप इस कंटेनर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको बस सिंपली इसमें जो पाइथन स्क्रिप्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, पाइथन 3 फ्री पाई डॉट, ये कमांड आप अगर रन करोगे तो जो वर्जन 1 का एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन था वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। सपोज सेम चीज़ हम करके देखेंगे निफ्टी 50 के फुल सारे स्टॉक्स हम स्कैन करके देखेंगे। हाँ, ये आप देख सकते हो कि स्टॉक स्कैन हो गए, और जैसा टेबल आपको वहाँ पे मिल रहा था, सिमिलर टेबल आपको यहाँ पे भी मिलेगा विथ ऑल स्टॉक्स एंड ऑल पैरामीटर्स। सो चॉइस आपका है कि आपको ये टर्मिनल वर्जन यूज़ करना है, या मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल गो विद दिस वेब यूआई पार्ट बिकॉज इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। और एक बोनस है कि आप ये जो स्टॉक का नाम है पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी खुल जाएगा, तो आपको एनालिसिस करने में भी आसानी होगी। और एक डिस्क्लेमर है जो कि यहाँ पे हमेशा प्रोजेक्ट सर्कुलेट होता रहेगा कि ये जो भी सॉफ्टवेयर है वो पूरा स्टडी पर्पज़ और एनालिटिक्स के लिए बनाया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर के ऑथर है जैसे कि मैं या फिर कोई भी को ऑथर आपको कोई इन्वेस्टिंग का टिप या फिर कोई एडवाइस नहीं दे रहा। तो जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो भी रिस्क है वो समझ के लिए अच्छे से, और आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। या फिर स्क्रीनर में नाम आया है तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत करें, हमेशा चार्ट देखें, आपका मनी मैनेजमेंट आपका साइकोलॉजी देखें और फिर उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। तो अभी ये पूरा नॉन टेक्निकल लोगों के लिए था। जो लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है या फिर चाहते हैं कि खुद कमांड लाइन के ऊपर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए सेम अपने स्क्रीनीपाई रिपोजिटरी के ऊपर रिलीज सेक्शन के अंदर जो भी लेटेस्ट रिलीज है वहाँ पे एक पूरा टेबल दिया है। तो ये डॉकर पे आप क्लिक करोगे तो आप रजिस्ट्री में चले जाओगे, डॉकर रजिस्ट्री में, जहाँ पे भी आपको ये सारे टाइप्स दिखेंगे अलग अलग वर्जन के हिसाब से। और ये जो कमांड्स है, डॉकर पुल मतलब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का कमांड, और रन मतलब जो हमने यहाँ पे यूआई थ्रू हमने कंटेनर लॉन्च किया, वही आप प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हो अगर आप एडवांस यूज़र हो तो यहाँ पे आपको कमांड्स मिल जाएंगे। तो आप ये कमांड्स का यूज़ करके भी अ, थोड़ा एडवांस लेवल पे कुछ कंटेनर पे काम करना है, लॉन्च करना है तो कर सकते हो। सो बस ये वीडियो में यही तक कवर करेंगे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा है, क्या है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में बता भी सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे बात भी कर सकते हो, मैं खुद वहाँ पे आंसर करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये टूल पसंद आया है या फिर को इसके बारे में और भी जानना है, क्योंकि मैं तो इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँगा अभी इसके बाद, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।